पड़ोसन आई थी? अरे वो हमारी पड़ोसन भी आई थी, कह रही थी हमारी बेटी में भूत है। हमसे कितनी बार बोला पड़ोसन की बात पे विश्वास मत करो। अरे पड़ोसन हमारी सही कह रही है, उससे बातें करती तो भूत ही चढ़ा होगा ना उसमें। बोला है मानसिक बीमार है। वो मानसिक बीमार नहीं है, वो पड़ोस में भूत चढ़ गया भूत। अरे पागल हो गया, कितनी बार बोला है इस बार डॉक्टर के पास जाएंगे। मैं कह रही हूं उसमें भूत चढ़ गया, उसको बाबा पास लेके चलते डॉक्टर हैं। के पास जाए मेरी जान। मैं बता रही हूं तुम नहीं चलोगे भूत का मैं जाऊंगी। नहीं हम नहीं, जो बाबा पास जाएंगे तो नहीं, बस बात खत्म। हम जाएंगे बाबा पास। तुम्हारी से जा रही है। पागल हो गई, मैं खाने में कोई समय नहीं लगता है क्या? खाने में कोई समय नहीं खा लो। मैं कैसी बातें कर रही हूँ? ये लड़की भी ना पागल हो गई, पता नहीं कैसी कैसी हरकतें करती है। और कैसी है? कैसी हो? ये सब बेमान। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब नहीं होना चाहता। नहीं ऐसा कुछ नहीं है दोस्त। हाँ बेटा, बेटा कुछ नहीं चल रहा तुम्हारे हाथ में, कैसी कैसी बातें कर रही हो? अरे ऐसा कुछ नहीं है दोस्त। बेटा तुम अभी घर जाओ, ऐसे थोड़ी देर आराम कर लो तो अपने आप ठीक हो जाएगी। बैठो यहाँ पर। आ गए तुम? तुम्हें ढंग से बात करनी नहीं आती, कभी ढंग से बात करनी है। तुम अपनी बेटी को देखो कैसी कैसी हरकतें कर रही है, अगर सुनी हो। क्या हो गया? मुझे खाने का मन नहीं है। वो और माना जाती है, तुम्हें हम नहीं नहीं कैसी हो बहन? अरे बहन मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या बताऊँ, मैं अपनी बेटी से बहुत परेशान हूँ। अरे वो अजीब अजीब सी बातें करती है, वो मुझसे बातें करती है, हंसती रहती है, बोलती है मेरे हाथों पे कुछ चल रहा है। और बेटी में खाने में से खाने लग गई, बताओ मैं क्या कर सकती हूँ? तभी तो मैं सोचूं तुम आजकल घर के बाहर भी निकल बेटी भी स्कूल नहीं जाती है। बहन बहुत परेशान हूँ, मैं क्या बताऊँ। हाँ उसके तो बोर्ड्स भी है ना, कोचिंग नहीं जाती मेरे को। तो क्या कर रही हो, कैसे सही होगा ये सब? मैं समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। अरे मैं बताऊँ आपको, वो आप जानती हैं वो जो गुप्ता जी है, गुप्ता जी तो उनकी बेटी है, उन्होंने करा दिया उसकी शादी करा डाली तो उसका पति निकला पागल। और फिर वो उसको किसी बाबा के पास लेके गए थे। भाई 2 दिन में उससे गुजर गया, 2 दिन में वो सब बात करी मैंने 2 दिन में। अरे बहन मुझे भी बताओ कहाँ मिलेंगे बाबा, मैं भी जाऊंगी बाद। मुझे याद नहीं है, मुझे पूछ के आपको व्हाट्सएप कर दूंगी। ठीक है बहन, कर जरूर देना। वैसे वो सुबह के 4 बजे तो तुम उनके पास जाओ कि तुम्हारी भी बेटी सही हो जाएगी। ठीक है बहन, तुमने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। चलो चलो फिर मैं भी घर जा रही हूँ। ठीक है बाय। अरे सुनो, क्या हो गया? हमारी पड़ोसन आई थी, तुम्हें पता है? कौन सी पड़ोसन आई थी? अरे वो हमारी पड़ोसन भी आई थी, कह रही थी हमारी बेटी में भूत है। हमसे कितनी बार बोला पड़ोसन की बात पे विश्वास मत करो। अरे पड़ोसन हमारी सही कह रही है, उससे बातें करती तो भूत ही चढ़ा होगा ना उसमें। बोला है मानसिक बीमार है। वो मानसिक बीमार नहीं है, वो पड़ोस में भूत चढ़ गया भूत। अरे पागल हो गया, कितनी बार बोला है इस बार डॉक्टर के पास जाएंगे। मैं कह रही हूं उसमें भूत चढ़ गया, उसको बाबा पास लेके चलते हैं। डॉक्टर के पास जाए मेरी जान। मैं बता रही हूं तुम नहीं चलोगे भूत का मैं जाऊंगी। नहीं हम नहीं, जो बाबा पास जाएंगे तो जाएंगे, बस बात खत्म। हम जाएंगे बाबा के पास। तुम्हारी से जा रही है। नहीं हम जाएंगे, बाबा को उसको लेकर चलते हैं। बाबा पीछे। रुकिए रुकिए रुकिए, बाबा की तपस्या कर रहे हैं ना, उनकी तपस्या समाप्त होने के बाद ही आप उनके पास जा सकते हैं। लेकिन आप तब तक आप बैठ जाइए, उनकी जैसी आप उनके पास बाबा की जय, बाबा की जय। बाबा बाबा मेरी बेटी को बचा लीजिए, पता नहीं इसको क्या हो गया। बाबा ये मुझसे बातें करती है ना, बाबा बचा लीजिए इसको, देखिए इसको क्या हो गया है। बस समझ गया पुत्री, तुम्हारे अंदर मुझे भूत नजर आ रहा है। तुम्हारे अंदर बहुत बड़ा शैतान है, इस लड़की के अंदर बहुत बड़ा शैतान है।
एक फूट मारूंगा भी तुम निकल के बाहर आ जाओगे। बता दे कौन है तुम, कहां से आई है? हमारी नॉलेज उतनी नहीं है। मेंटल वर्ड को सिर्फ हम पागलपन से कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे मेंटल आपका क्या है? इट इज नॉट ओनली अ एब्सेंस ऑफ मेंटल इलनेस। ऐसा नहीं है कि आपके पास आज कोई डिजीज नहीं है, मेंटल इश्यूज है, सच नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेंटली हेल्दी हैं। इफ यू आर नॉट एबल टू डू योर डेली रूटीन प्रॉपरली, अगर आप सुबह टाइम से उठ भी नहीं पा रहे हैं, दिस इज ऑल्सो अ मेंटल हेल्थ इशू। ये कैसे हो सकता है? आपकी लाइफ स्टाइल ऐसी आपका हो सकता है, लेट नाइट आप सोते हैं, आपके खाने का की हैबिट्स डिफरेंट हो सकती है, आपका थॉट प्रोसेस आपको परेशान कर सकता है, जिससे आपका ये इशू आ रहा है। तो आपकी लाइफ के छोटे छोटे से इश्यूज जिनको आप कवर अप नहीं कर पा रहे हैं, जिन्हें आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, ऑल दीज कम्स अंडर दिस। सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई डिजीज आज मुझे सिजोफ्रेनिया या ईटिंग डिसऑर्डर या डिप्रेशन या स्ट्रेस एंजाइटी नहीं है, हम साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट को विजिट नहीं कर रहे हैं, देन आई एम मेंटली हेल्दी। नो, not at all. You need to be very clear about your life decisions, what you are working and what you should work for a good human being. एक अच्छे इंसान में आपकी क्वालिटीज क्या होती हैं? एक अच्छे इंसान मीन्स आप हर एक एस्पेक्ट पे, चाहे आप एज अ स्टूडेंट हैं, एज अ सन और डॉटर हैं, या आप फर्दर एज अ एम्प्लॉय होंगे, बहुत सारे रोल्स होंगे आपकी लाइफ में, हर एक जगह पे कैसे आपको सिचुएशंस को मैनेज करना है, रिलेशनशिप्स को मैनेज करना है, अपने थॉट प्रोसेस को मैनेज करना है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारा थॉट प्रोसेस क्या है। जैसा हमारा थॉट प्रोसेस होता है, कोई भी स्टिमुलस हमारे सामने आता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका ये बोर्ड है या चेयर है या टेबल है या कोई भी पर्सन होता है, तो ऑलरेडी वी आर हैविंग सम थॉट इन आवर माइंड कि भाई एक रेक्टेंगुलर शेप में अगर यहाँ पे रखी हुई है तो ये मस्ट बी अ टेबल, ये एक टेबल है। क्यों आया ये दिमाग में? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी वो हमने अपने माइंड में फीड कर रखा है कि इस टाइप की कोई चीज होगी तो वो टेबल है। इन द सेम वे लाइफ में जितनी भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि ऑलरेडी हमने एक कॉन्सेप्ट बना रखा है कि भाई ये इससे ही रिलेटेड है। इसीलिए जब भी हम मेंटल वर्ड से एनकाउंटर होते हैं तो उसे हम पागलपन से रिलेट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये हमने ही अपने माइंड में ये बैठा रखा है, बिना चीजों को एक्सप्लोर किए हुए, बिना चीजों को समझे हुए। तो जैसा हमारा थॉट प्रोसेस होगा वैसा ही वो हमारे बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होगा, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। कई बार ऐसा होता है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड